Making your mirror your friend. Today, you begin to practice basic mirror work exercise, learning to look closely at yourself and beyond your old beliefs. It is only the second day of mirror work, and you are just beginning to learn to love and adore yourself. Hang in there. Each day that you practice this new way of thinking about yourself and about life will help erase the old negative messages you have been carrying for a long time. Soon you will be smiling more and finding it easier to look into the mirror. Soon the affirmation will start to feel true. अभी लाइक फॉर द फर्स्ट डे, जैसे अभी अलका जी आप शेयर कर रहे थे कि थोड़ा मैकेनिकल, बड़ा अजीब सा लग रहा है, लाइक अंदर से नहीं आ रहा, टू द कोर डीप से नहीं आ रहा है। बट इट्स ओके, अभी सेकेंड डे में वो यही कह रहे हैं कि होने दो जैसा भी हो रहा है। और नाउ आई वुड लाइक यू टू टेक आउट अ पॉकेट मिरर और गो टू द बाथरूम मिरर, जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीथ, लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, देन यूज योर नेम, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। तो अभी हम ये कैमरा पे ही कर लेंगे। लेट्स से इट अगेन 2 more times, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। चलो करते हैं, कैमरा पे आइए। प्रीति जी आप बोल सकते हो, आपके हस्बैंड को लगेगा आप उन्हें आई लव यू बोल रहे हो। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। Sure. I have mirror in my hand, by the way. ओके लेट्स Pocket mirror. डू दिस। ओ वाओ ग्रेट। आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बोलिए आप अलका जी, अब आप अपने आप को बोलो। I love you, Alka. I really love you. I love you. I love you. प्रीति जी। I love you, Preeti. I love you. I really, really love you. वाओ, ये रिपल इफेक्ट हो रहा है, लाइक मैंने बोला तो वो गया अलका जी के पास भी और प्रीति जी के पास भी। फिर जब अलका जी ने बोला आई फील दैट लव इन इन माय हार्ट, एक अलग सा ना वो फील आया, कुछ ग्लो हुआ। आई डोंट नो, लाइक अपने बोलने पे उतना नहीं हुआ, लेकिन जब अलका जी ने बोला ना तब तब एक रिपल इफेक्ट आया मेरे तरफ। आई एम श्योर आप लोग को भी ऐसा कुछ फील हो रहा होगा, लाइक मैं जब बोल रही हूँ तो आपकी तरफ आ रहा है। तो वो जो हम बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट यू गिव विल कम बैक टू यू। तो इट्स लाइक प्रैक्टिकल में फील कर पाई इस चीज को। आपको लगा ऐसा फील हुआ? आई थिंक दोबारा करके देखते हैं। Yeah, मैं I felt that. यू फेल्ट ना, या आई फेल्ट। तो अलका, अलका जी आपको लगा ऐसा, यू फेल्ट? नहीं ऐसे अभी नहीं। मैं दोबारा बोलती हूँ। जब मैं अपने आप को बोल रही होंगी ना, आप फील करके देखना कि आपको अंदर वो लव फील हो रहा है। ये एक नया नया ही एक्सरसाइज, नया ही वो दिखाई दे रहा है मुझे एंगल। ओके, मैं अपने आप को बोलती हूँ। आई लव यू, आई लव यू ज्योति, आई लव यू सो मच, आई लव यू लव यू लव यू। हार्ट में कुछ हुआ? आई लव यू। It's just a happy feeling. That's it. Happy feeling. फील कर पाए हाँ। Happy vibes. हैप्पी, या समथिंग, वो बोलते हैं ना, दिल में कुछ तो टक टक ऐसा टाइप्स, कुछ Yeah, ऐसा। happy vibes. We can, yeah, I can feel happy, just the vibes, the feel जबकि good मैं vibes. आपको बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग टू यू, स्टिल लाइक वी कैन फील। Mm-hmm. इट्स लाइक फ्रीक्वेंसी, वो लव फ्रीक्वेंसी जब मैं बाहर भेज रही हूँ, तो यू कैन टैप इन दैट, इनटू दैट फ्रीक्वेंसी। इट्स नॉट अबाउट वर्ड्स कि मैं ज्योति को बोल रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। इट्स अबाउट वाइब्रेशन। अभी मैं इसको ज्योति ना करके मैं अगर प्रीति भी बोलूंगी, तब भी यू कैन फील दैट लव। अभी मैं बोलती हूँ, आई लव यू प्रीति, आई लव यू प्रीति, आई लव यू प्रीति सो मच। यू कैन फील दैट लव। Yes. अलका हाँ जी, जी यू फेल्ट दैट लव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब ये प्रूफ होता है कि everything is frequency. It's not about your words, it's about your intention, your frequency.
लाइक आई रेज्ड माई लव फ्रिक्वेंसी, डजेंट मैटर कि वो प्रीति के लिए है कि अलका के लिए है कि मेरे अपने लिए। मैंने बोला, मैंने जैसे ही वो फ्रिक्वेंसी को डाला वो घूम के हमारी तरफ आई। अभी मैं अलका जी, आप फील करना, आई लव यू अलका जी, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू टू द कोर ऑफ माई हार्ट, आई लव यू, यू कैन फील दिस लव। हाँ जी, होता है। होता है, दिल में कुछ कुछ होता है। तो लाइक अभी हम खाली प्रैक्टिकल के साथ साथ लाइक साइंस भी समझ रहे हैं और प्रैक्टिकल करके भी देख रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो जब ये अगर हम एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं, देन ओनली आई कैन फील द लव। तो जब हम रोज खुद को अपने सामने अपने आप को जब बोल रहे होंगे, तो देखना वो धीरे धीरे अंदर से आना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट वर्ड, इट्स अबाउट योर थॉट, योर फ्रीक्वेंसी। वो लव फ्रीक्वेंसी बस हम बाहर दे रहे हैं और वो घूम के बस हमारी तरफ आ रही है। उसमें मैं वर्ड अगर चेंज भी कर दूंगी तो भी वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये चीज है, जैसे मैं अगर अपने आप को लव कर पा रही हूँ ना, तो मैं प्रीति को भी कर पा रही हूँ, तो मैं अलका जी को भी कर पा रही हूँ, तो मैं किसी को भी कर पाऊंगी। अगर मैं मुझे ही अगर लाइक मैं अपने आप को नहीं बोल पाऊं, या मेरे अंदर से अभी मेरे को रोना आ रहा हो या मेरे को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा हो, मैं लाइक अभी मैं अपनी चेंज करती हूँ, एकदम से मैं फ्रिक्वेंसी चेंज करती हूँ, आई लव यू ज्योति, लाइक मैं एकदम गुस्से से अपने आप को बोलूं, तो वो लव एकदम एंगर में चला गया। अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, मेरे से वो एक्टिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरे को आ नहीं रहा अपने ऊपर गुस्सा। बट अगर मेरे मेरे अंदर गुस्सा है, अभी वो वर्ड को मैं आई लव यू भी बोलूं, लेकिन अंदर गुस्सा है, फ्रिक्वेंसी जो है वो अंदर गुस्से की है। वर्ड में मैं चाहे इनिशियली मैकेनिकल हम करेंगे, गुस्सा होगा तो वो धीरे धीरे ना सरफेस पे आ जाएगा, बाहर आएगा। बट हमको वही उसको बाहर ही लेके आना है, उसको रिलीज आउट ही करना है। तो अभी सिर्फ हम अपने आप को आदत डालनी है ये वर्ड सुनने की, कि आई लव यू अलका, या आई लव यू प्रीति, आई लव यू ज्योति। हमें ये सुनने की आदत नहीं है, इसलिए वो बस हमें एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डाटा फीड करना है कि हम वी डिजर्व दैट लव, एंड दैट लव इज नॉट आउटसाइड, दैट लव इज विद इन अस। हमारे अपने ही अंदर वो लव है। और जब हमारे अपने अंदर वो लव हो जाएगा, तब वो सबसे प्यार होगा। मैं इसको इतना प्रैक्टिस कर चुकी हूँ कि अब मेरे लिए वो मतलब एंगर लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लव ऑलरेडी वो निकल के अपने आप फ्लो होके बाहर आ रहा है। मुझे वो खुद से भी प्यार उतना ही आ जाता है, मुझे अलका जी पे भी उतना ही प्यार आ जाएगा, मुझे किसी पे भी उतना ही प्यार आता है, क्योंकि पहले मुझे खुद पे मैं बोल पाती हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ डज दैट फील? यू कैन बी ऑनेस्ट एंड से दैट इट फील स्ट्रेंज और स्टूपिड, बिकॉज इट डज फील स्ट्रेंज और स्टूपिड एट फर्स्ट। फर्स्ट में हमें अजीब ही लगेगा, डोंट वरी, और मे बी यू फाइंड इट हार्ड टू डू। It's okay to feel this way. Loving yourself unconditionally is something you haven't done before. Let yourself feel these feelings. Whatever you are feeling, it's a beginning, a very good place to start. I know that telling yourself I love you is difficult for many of you. I also know that you can do it. I am very proud of you for hanging in. Mirror work will get easier, I promise. And trust me, ये I can sure या writer नहीं है, author नहीं है. Still on behalf of the author, I can say and promise 21 days अगर हम इसको करते हैं. This is my practical experience. I am doing this for the fourth time इस book को. But every time it's like a कुछ अंदर ना कुछ शिफ्ट होता है. आई कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स. वो फीलिंग है, जैसे मेडिटेशन में सबका एक अपना एक्सपीरियंस होता है ना, हम ध्यान का एक्सपीरियंस एक दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन फील अपना ही होता है। वो हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आपको अलका जी कैसा अनुभव हुआ ध्यान का। वो मैं सुन सकती हूँ, लेकिन वो आपका अपना पर्सनल होगा। सिमिलरली इस
21 डेज का ना वो मेडिटेशन वाला ही अनुभव होने वाला है आपको। रोना भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, प्यार भी आ सकता है, वो कुछ रोज ऊपर नीचे होगा। इट्स लाइक एवरी डे इज अ न्यू न्यू एक्सपीरियंस। जैसे हम मेडिटेशन में भी नया नया एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। So I know that telling yourself, still if you find it too hard to say I love you, you can start with something a little easier. Maybe you can try, I am willing to learn to like you. I am learning to love you. अभी अगर उतना नहीं बोल पा रहे कि I love you, तो I am willing to learn. तो हम ये बोल सकते हैं कि I am willing to learn to like you. I am willing to love you. तो थोड़ा-सा अपने आप को ऐसा लगेगा कि झूठ नहीं बोल रहे हैं हम ज़बरदस्ती का, लव यू तो आ ही नहीं रहा है, तो एटलीस्ट विलिंग तो हैं प्यार करने के लिए खुद को। तभी यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ होते ही नहीं, कुछ और कर रहे होते। When you look into mirror, I like you to imagine that you are talking to a child in kindergarten. Picture yourself as that young kindergarten gardener now using your name। इनर चाइल्ड वाला आ गया। अलका जी आपने इनर चाइल्ड वाला नहीं किया हुआ ना मेरे साथ। प्रीति जी आपने किया था ना इनर चाइल्ड का। Mm. हम्म। No, I didn't. यू डिड ओके। तो यू जस्ट हैव टू इमेजिन यू एज अ लिटिल किड। लाइक आंख बंद करके आपको अपना बचपन में जो भी फेज याद आता है, मे बी इट कैन बी अ 6 ईयर यू, और मे बी इट कैन बी योर 11 मतलब आंख बंद करके आपको छोटा सा बच्चा जो भी आपका दिखाई देता है, जस्ट फील दैट किड इन योर विजन। आई कैन फील मी एज लाइक 6 ईयर्स। 6 साल की मैं बड़ी क्यूट सी होती थी। आई वेयर दैट लॉन्ग फ्रॉक, बाबी फ्रॉक। नाउ से आई लव यू टू दैट लिटिल किड। वो छोटी अलका, वो छोटी प्रीति जो बहुत क्यूट सी है, वो कैसे ड्रेस्ड अप है, उसने कैसे बाल बनाए हैं, वो धीरे धीरे आपके सामने आ रही है, एंड शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो छोटे से बच्चे पे जो एक अलग से प्यार आता है ना, क्यूट सा एक छोटा सा बबली सा प्यारा सा बच्चा, that is standing in front of you, and just hug that girl and say I love you. Now you can feel the warmth in your heart. You can feel that hug. Oh, so cute. अभी जब तक आपको अपने बड़े सेल्फ से उतना प्यार नहीं होता, लेट्स टेक इट एज लाइक यू आर अ किंडर गार्डन किड, और उस छोटे बच्चे से डेली प्यार करना है। अपने बड़े सेल्फ को भूल जाओ, बड़ा होके हमने कुछ नहीं पा लिया है बहुत। जस्ट फील you as that young little kid every day। शीशे में भी जब हम अपने आप को देखेंगे तो भूल जाना अपने आप को, वो बड़ा वाला अलका या बड़े वाली जो प्रीति ज्योति। जस्ट फील दैट लिटिल गर्ल इन फ्रंट ऑफ यू इन द मिरर। माइंड हमें हमारे साथ मैनिपुलेशन करता है, माइंड हमारे साथ खेलता है, थोड़ी सा हम माइंड के साथ मैनिपुलेशन कर लेते हैं जस्ट टू फील गुड। खुद से प्यार करने के लिए अगर थोड़ा सा खेल ट्विस्ट करना पड़ रहा है, खेलना पड़ रहा है, तो करके देखते हैं। तो शीशे में भी जब देखेंगे तो फील करना यार वो छोटी सी अलका मेरे सामने खड़ी है। आपको फील कर पाए अलका जी आप अपने छोटे सेल्फ को? हाँ जी, हाँ जी। वो ड्रेसअप कैसी है,
कैसे उसने बाल बनाए हैं। लाइक मेरा एक सिग्नेचर वो वो होती थी, आई जो लाइक मुझे फ्रॉक्स। वो जी। मैं अपनी बचपन की फोटो को सामने रख पा रही थी, जैसे वो चेहरा सामने आ रहा था। गुड आइडिया। यू कैन एक्चुअली, आप ना अगर आपके पास कोई पुरानी बचपन की फोटो हो ना, आप उसको यूज कर सकते हो। टेक टेक दैट फोटो। मिरर से अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो वाली फोटो निकाल लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा विजन उतना स्ट्रांगली नहीं काम करता है, बट सामने प्रैक्टिकली हमारे सामने चीज होती है ना, तो ज्यादा अच्छा असर आता है उस पर। तो आप बचपन वाली अपनी कोई फोटो निकाल के उसको बोल सकते हो कि आई लव यू अलका। तो वो भी करके कर सकते हैं। प्रीति जी, यू कैन फील यू एज योर किड। Yes. क्यूट सी, आई एम श्योर आपके तो करली हेयर और बड़े गोलू गोलू ऐसे से रहे होगे। आई कैन विजुअलाइज यू। Yes. क्यूटू क्यूटू सी। ओके, तो अब यहाँ पे ये टास्क दे रहे हैं। लेट्स अफर्म, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम इजी टू लव। दैट इज द मोस्ट लाइक पावरफुल वर्ड्स। आई एम इजी टू लव, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जो हमसे हो नहीं पा रहा है, खुद से ही प्यार करना। तो मेक इट, हम जो बोल रहे हैं वो ही हम यूनिवर्स में दे रहे हैं और वही रियलिटी बन रही है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि मैं प्यार नहीं कर पा रही हूँ या मेरे से नहीं हो रहा, मैं शीशे में देख के भी नहीं बोल पा रही हूँ, तो वही रियलिटी होती जाएगी। तो लाइक इसको हम ट्विस्ट करके, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम इजी टू लव। तो अभी डे 2 में हमें एक्सरसाइज क्या करनी है? वी हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बाथरूम में जाके, लुक इनटू योर आईज, using your name, saying this affirmation, I love you, I really, really love you. Take a few moments now to say it 2 or 3 more times. I really love you, I really love you. Keep repeating this affirmation over and over. I want you to be able to say it at least 100 times a day. Yes, it's right, 100 times a day. I know that seems like a lot, but honestly, 100 times a day is easy once to get into the swing of it. 100 बार हम किसी चीज को बार 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 रिपीट मोड में बोलेंगे, वो डाटा सेव हो जाएगा। ये सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं ये। 10% हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। लाइक हमने इनिशियली लाइक ब्रशिंग किया, तब उस टाइम पे हम लाइक हमारे मॉम ने हमें ब्रश करना सिखाया। अभी हमें देख के ब्रश करने की जरूरत नहीं है, डेट इज लाइक सेव्ड। बट इसी तरीके से लाइक अगर हम लाइक गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो इनिशियली समझ में नहीं आ रहा था कि इधर देखें, इधर देखें, इधर मिरर में देखें, हैंडल संभाले, गियर संभाले, क्लच संभाले। बट अभी जब चलाना सीख लिया, 21 डेज वो भी ट्रेनिंग्स होती हैं जब कार ड्राइविंग सीखता है, उसके बाद हम वो डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद हम वो ऑटो प्रोसेस पे चलता है, देखना नहीं पड़ता। सिमिलरली अभी हम सिर्फ इसको रीप्रोग्रामिंग करने के लिए दिन में 100 बार अपने आप को ये बोलेंगे। 100 बार जरूरी नहीं है कि आपको 100 बार बाथरूम में ही जाके बोलने की जरूरत है। जस्ट आउट लाउड इन योर माइंड, अपने दिमाग में, मतलब मुंह बंद करके भी हम दिमाग में ऊंचा बोल सकते हैं, मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं है। So each time you pass a mirror or see your reflection, just repeat this affirmation. I love you, I love you. जितनी बार वॉशरूम जा रहे हैं या जितनी बार एक शीशा आप सामने रख लो, किचन में रख लो, हर जगह कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मोबाइल के कैमरे को फ्रंट कैमरा करके सामने से बोलो। बहाना ढूंढो खुद को आई लव यू बोलने का। जैसे एक आशिक होता है ना, दीवाना होता है किसी का, वो लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है उसको, मतलब अपनी आशिकी दिखाने। बी दैट लवर, अपना खुद का लवर बनना है, कैसे भी मौका ढूंढो। When you find it difficult to tell yourself I love you, it is the most likely because you are judging yourself. Repeating those old negative messages don't add to your discomfort by judging yourself for making judgments. Just relax and commit to saying the affirmations. Remember, you are committing to an affirmation that's true.
The truth is, we do love ourselves when we are not judging ourselves. Actually, like, अगर हम अपने आप को जज करना छोड़ दें, हम सबसे ज्यादा खुद ही को जज करते हैं। अगर हम खुद को जज करना छोड़ दें, वो जो छोटी सी अलका या छोटी सी प्रीति या छोटी सी ज्योति, उसको शायद हम जज नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हम हैं, हम अपने आप इस एज में अपने आप को जरूर जज करेंगे कि क्या गलतियां कर दी, क्या क्या करियर मिस्टेक्स करी, पर्सनल लाइफ मिस्टेक्स करी, या कितनी चीजें हमने करके छोड़ दी। तो बहुत जगह हम अपने आप को जज करेंगे कि हमने शायद अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद कर ली। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई ब्लेम माई सेल्फ टू, लाइक मैंने ही अपनी लाइफ बर्बाद करी है। लाइक आई टुक जो भी डिसीजन मैंने लाइफ में लिए वो सब बेकार हुए। तो 90% मैं खुद को ब्लेम कर रही थी, जबकि वो सब सोल प्लान का हिस्सा है। ऑलरेडी इट्स अ सोल प्लान, मैं तो सिर्फ आई एम जस्ट प्लेइंग माई रोल। तो जब वो सोल प्लान का हिस्सा है, तो मुझे समझ में आ गया वो ऐसा ही होना था जैसा होना था। खुद को इजी कर दिया, खुद को माफ कर दिया। तो हर चीज का ब्लेम मैं अपने आप को देती थी। बट अभी समझ में आ गया वो ब्लेम की जरूरत ही नहीं थी। इट्स ऑल डिस्टाइंड, इट्स ऑल प्लान्ड। अब जो छोटी ज्योति है, जो अभी 6 साल 7 साल की है, जिसने अभी कुछ भी नहीं किया है ऐसा, उसको मैं जज नहीं करूंगी, क्योंकि अभी उसने कुछ किया ही नहीं है। तो उसको मुझे लव यू बोलना आसान हो जाएगा, इंस्टेड कि मैं ये आज वाली ज्योति को बोलूं। तो एक बार वहां वो वाली ज्योति को प्यार करना शुरू करूंगी, तो यहाँ वाली ज्योति तक वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, क्योंकि वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। तो जब हम एक दूसरे तक प्यार पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर वो छोटी ज्योति से बड़ी ज्योति तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। It's good idea to have a tissue at hand when you are doing mirror work, because this work can be very evocative. Often it brings up emotion from the deep. The fact is, we may have been very unkind to ourselves. So when we start to love ourselves again, we become aware of the unloving attitude we have been carrying for a long time. That causes a certain amount of grief, but the grief is being released. So let yourself feel what you feel and accept those feelings. Don't judge them. Mirror work is all about self love, self acceptance. I have encouraged you to practice your mirror work first thing in the morning. Sometimes that's the hardest time of the day to do it, because we feel that we don't look our best in the morning. But this is the just judgment, and what we are doing in mirror work is looking into the mirror without judgment, so we can see who we really are. इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है रेडी होके मेकअप करके अपने जैसे आप हो, जस्ट वेक अप एंड गो टू द वॉशरूम एंड डू दिस एक्सरसाइज। टिश्यू वहीं रख लेना, और जो भी आ रहा होगा ना उसको आने देना, उसको रोकना नहीं है। वो रिलीज होने के लिए ही सरफेस पे आएगा। द पावर इज विद इन यू। डे 2 की जर्नलिंग एक्सरसाइज। लाइफ इज सिंपल, what we give out will get back. In your journal writing, write down your responses to the following question. मैं ये व्हाट्सअप कर दूंगी ग्रुप में। what to what do you want that you are not getting? Okay, what do you want that you are not getting? आपको ऐसा क्या चाहिए जो अभी आपको नहीं मिल रहा है? मे बी रिस्पेक्ट, मे बी लव, मे बी योर डिग्निटी, योर abundance, योर हेल्थ। जो भी चीज अभी आपको चाहिए बट वो मिल नहीं रही है। When you are growing up, what were the rules about deserving? Did you always have to earn in order to deserve? Were things taken away from you when you did something wrong? Do you feel that you deserve to live, to have joy? If not, why not? फर्स्ट है, हमें ये देखना है कि हमें जो चाहिए वो ऐसा क्या चीज है जो हमें नहीं मिल रही है।
अगर वो रिस्पेक्ट है, लव है, अबंडेंस है, जॉय है, पीस है, हेल्थ है, जो चीज हमें चाहिए, पहले तो ये पता होना जरूरी है कि हमें चाहिए ही क्या। 90% वी डोंट नो व्हाट वी वांट। हमें यही नहीं पता कि हमें चाहिए ही क्या। लाइक फॉर मी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज माई डिग्निटी, माई रिस्पेक्ट। आई ऑलवेज वॉन्ट कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। और बट जब मैंने ये एक्सरसाइज करी, तो आई चेक कि मैं खुद की ही नहीं कर रही रिस्पेक्ट, तो कोई और मेरी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। फिर सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, व्हेन यू आर ग्रोइंग, व्हाट वर द रूल अबाउट डिजर्विंग। क्या आपको, लाइक इवन फॉर फाइनेंसेस, अगर पैसे के लिए यू नीड मनी एंड यू डोंट हैव मनी, तो पैसे के लिए आपको बचपन में कैसे रेज किया गया है कि पैसे तो कम ही होते हैं, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, या पैसे कोई पेड़ पे लग रहे हैं, पैसे बचा के रखने चाहिए। वट वाज लाइक, क्या कंडीशनिंग दी गई है जब आप बड़े हो रहे थे। अगर हेल्थ को लेके है, तो आपके फैमिली में क्या हेल्थ को लेके वो दिया गया है, बट लाइक किस तरीके से बड़ा किया गया आपको। क्या उनके खुद के पेरेंट्स के अपने खुद के हेल्थ इश्यूज रहे हैं हमेशा, क्या वो भी हमेशा यही कहते रहे हैं। लाइक मेरी दादी हमेशा बोलती थी, दवाइयां तो खानी है पैंदिया ने ना, कि दवाइयां तो खानी ही पड़ती हैं। तो व्हाट्स योर, लाइक क्या बिलीव आ रहा है पीछे से जब आप बढ़ रहे हो। या रिस्पेक्ट के लिए, लाइक स्पेशली इन इंडियन फैमिलीज, औरतों के लिए वो रिस्पेक्ट इज नॉट लाइक, है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है। आदमियों की रिस्पेक्ट है, औरतों की है ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे मैं, हम कोई जेंडर बाइस उसमें नहीं जाएंगे आर्ग्यूमेंट में, बट आप अपना चेक करो कि क्या चीज चाहिए जो नहीं मिल रही है, और उसके पीछे आपके क्या पेरेंटिंग, क्या रेज, क्या आपकी फैमिली का वो रहा है बिलीव। एंड डिड यू ऑलवेज हैव टू अर्न इन ऑर्डर टू डिजर्व। लाइक मेरे को रिस्पेक्ट पाने के लिए, मैंने आज एमबीए या डॉक्टरेट तक पढ़ाई इसलिए करी है क्योंकि मेरे भाई को, ही वाज लाइक ऑलवेज अ टॉपर, और मैं पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगता था अगर मैं पढ़ूंगी और मैं अच्छे नंबर ले आऊंगी तो मेरे पेरेंट्स मुझे लव करेंगे। तो आई ऑलवेज ट्राई टू compete हिम। हमेशा मैं कंपटीशन में ही रही हूँ, और इवन आज तक भी हमारा कंपटीशन चलता है, जस्ट टू गेट पेरेंट्स की अट्रैक्शन। वर थिंग्स टेकन अवे फ्रॉम यू व्हेन यू डिड समथिंग रॉन्ग। क्या आपने, अगर वो अप टू मार्क नहीं रहे अपने पेरेंट्स की नजर में, क्या आपसे वो चीज छीन ली गई थी। कोई ऐसी चीज, लाइक अगर मैं मेरे बेटे को बोलूं कि तू इतने नंबर नहीं लेके आया तो मैं तुझे ये नहीं दिलाऊंगी, या मैं तेरी ये जो भी फैसिलिटीज हैं वो छीन लूंगी, तो उसके मन में वो डर बैठ जाएगा कि मुझसे वो चीज छीन ली जाएगी। डू यू फील दैट यू डिजर्व टू लिव, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या हम जीना भी डिजर्व करते हैं। टू हैव जॉय, मुझे लगता है हम खुल के आखिरी बार हंसे कब थे, दिल खोल के, कि मतलब पेट दर्द हो जाए। लाइक अभी तो मैं बहुत करती हूँ ऐसा, लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया था, जब मेरी लाइक 3 साल पहले, मुझे लगा था मैं आखिरी बार हंसी कब थी। खुल के हंसना तो दूर की बात है, मैं स्माइल कब की थी आखिरी बार, याद ही नहीं था। एंड इफ नॉट, व्हाई नॉट। क्यों हंसना, खिलखिलाना, वो जो 6 साल की ज्योति जैसे हंसती थी, खिलखिलाती थी, क्या मैं आज वैसे हंस पाती हूँ। As you answer these questions, notice the emotions you are feeling. Then write down this in general. Your heart thought for the day. Sometimes we refuse to put any effort into creating a good life for ourselves because we believe that we don't deserve it. The belief that we don't deserve it may come from our early childhood experiences. अलका जी देखो, जिस दिन हमने बात स्टार्ट करी थी उस दिन से हमारे पास बार 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 यही मैसेज आ रहा है कि वी डिजर्व इट। डिजर्व करने का ही रडार हमें ठीक करना है, लाइक उसी को हमें ट्यूनिंग करनी है।
might be buying into someone else concept or opinion that has nothing to do with your own reality. आपके पेरेंट्स से आया हुआ हो सकता है, मे बी आपका वो रियलिटी है ही नहीं. Deserving has nothing to do with being good. It is our unwillingness to receive the good in life that gets in the way. Allow yourself to accept the good, whatever you think you deserve it or not. आपके पास जो अच्छा आ रहा है, बस यूनिवर्स में मैसेज डालना है, आई एम रेडी टू रिसीव. बाकी सब छोड़ दो. मैं रेडी हूँ लेने के लिए. आ जाए जहां से आ रहा है, जैसे आ रहा है. अगर वो प्यार है तो आ जाए, अगर वो पैसा है तो आ जाए. आई एम नॉट सेइंग कि पैसा गलत तरीके से आए. ऑब्वियसली राइट टाइम राइट तरीके से ही आएगा. तो यू वांट टू शेयर एनीथिंग? कैसा फील कर रहे हैं? लाइक इट्स अ न्यू Is थिंग. आई I will, yes, I will repeat affirmations for 100 times today. This is my plan. Minimum 100 and more. अलका जी, हाँ जी. आप आप रेडी हैं? You have to like say 100 times, Alka ji, I love you. Alka, I love you. I love you. I love you. बोलना स्टार्ट करूंगी, देखूंगी कहाँ तक पहुंचती हूँ. बोलते रहो. लाइक वो है ना, सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम. वो शिव का नाम या कृष्ण का नाम बोलते हैं ना. अभी अपना बोलो. यू आर डैट शिव, यू आर डैट कृष्णा. आप ही परमात्मा के अंश हो. आप उन्हीं का ही एक पात वो हो, उन्हीं के बच्चे हो. तो अपना ही नाम सिमरो. जस्ट अपने आप को ही अगर उस तरीके से ठीक है. सिमरेंगे ना, तो जैसे हमारे गुरबानी में भी अगर सिमरन करते हैं, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु. तो अभी फिलहाल अगर आप अलका 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 आई लव यू 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 कर रहे हो ना, दैट इज इक्वल टू दैट सिमरन. क्योंकि आपको भी तो परमात्मा ने ही बनाया हुआ है ना. आप अगर दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हो लेकिन अपने खुद के लिए वो भाव नहीं है, तो हम इनजस्टिस परमात्मा को ही ब्लेम कर रहे हैं ना. हम कंप्लेन किसको कर रहे हैं? खुद को नहीं कर रहे हैं. हम परमात्मा को, जिसने हमें बनाया है, हम उसी को ही गलत वो कर रहे हैं ना. अगर हम अपनी अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने से लव नहीं कर रहे, इसका मतलब हम परमात्मा को ही नहीं मान रहे. तो हम्म, गुरु नानक मतलब वो वाहिगुरु वाहिगुरु या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय की जगह अभी हम जस्ट से ज्योति आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू. दैट विल बी माई सिमरन. और सिमरन की पावर या मंत्रा की पावर हम सबको पता है. अगर वो पावर हम अपने अंदर ही डाल दे, तो हम अपने ही अंदर उस पावर को ऐसे जबरदस्त तरीके से इग्नाइट कर सकते हैं. यू विल बिकम लाइक मैग्नेट. अगर आपको मेरे से बात करके, आप दोनों को मेरे से बात करके इतना सा भी पॉजिटिव फील होता है, लव फील होता है ऑथेंटिकली, तो वो इसलिए होता है क्योंकि मैं शायद पूरा दिन अपने आप से प्यार कर रही होती हूँ. अदरवाइज आपको फील ही नहीं होता. वो फीलिंग कोई फेक मैं तो फीलिंग फेक नहीं कर पाती हूँ, और आप लोग भी नहीं कर पाएंगे. वो दिखती है, वो पता चलता है, महसूस होता है. तो जब आप धीरे धीरे अपने आप को बोलेंगे ना, आई एम श्योर आज आप ये 100 टाइम करेंगे ना, कल यू विल फील द डिफरेंस. बहुत डिफरेंस आपको खुद को एक ही दिन में समझ में आ जाएगा. करके देखते हैं और ट्राई करें कि एटलीस्ट हम 3 लोग जो भी हैं अभी 21 डेज अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कंटिन्यू रखें. और